नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप से रिलेटेड। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि मैकबुक या फिर विंडोज लेना चाहिए, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली जो विंडोज है इसका कि आपको किस सिनेरियो में किसे लेना चाहिए और किसके लिए ये बेहतरीन मतलब काफी ज्यादा फायदे का नहीं होने वाला है। बट अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैकबुक और इस दोनों में कौन सा लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं जहां हमने इसके दोनों के बारे में बताया कि कौन सा आपको लेना चाहिए। बट इस वीडियो में प्रेफरेंस इस पर रखें। ये वीडियो में केवल ये बताने वाले हैं कि इस लैपटॉप को कौन ले सकता है, क्या इसका बेनिफिट्स है, क्या आपको इसमें जो कार्य नहीं हो सकता है या फिर ऐसा भी कुछ काम है, या फिर इतना ही प्राइस रेंज में कुछ अन्य भी बेहतरीन विकल्प आपको मिल सकते हैं उसके बारे में। तो सब कुछ बात जानेंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और सबसे पहले इसका जो बेसिक सा बात है वहां से हम स्टार्टअप करते हैं, जो कि सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया। चूंकि शटडाउन रहेगा तो भाई इसको करना पड़ेगा स्टार्ट। उसके लिए चाहिए होगा बैटरी, और बैटरी के साथ साथ चार्जर वगैरह भी, तो पावर चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका बैटरी का, कि बैटरी का क्या किस तरह का इसका हालात है। तो दोस्तों अगर बैटरी का बात करते हैं तो नॉर्मली विंडोज में आपको बैटरी इतना मिल जाता है कि आप लगभग 4 घंटा 3-4 घंटा 5 घंटा आप कार्य कर सकते हैं। 5 घंटा 6 घंटा, यानी कि अगर आप इसे अनप्लग किए हुए, यानी कि पावर इसमें जब चार्जर नहीं लगाए, तो 4 से 5 घंटा नॉर्मली पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ऐसे भी अब काफी सारे लैपटॉप्स आते हैं जो लगभग इससे ज्यादा भी डबल का भी आपको मिल जाता है, जहाँ की आपको लगभग 7-8 घंटा देता है। यानी कि कह सकते हैं एक तरह से कि लगभग एक दिन का कार्य आप कर सकते हैं। लगभग 7-8 घंटा तक आपको 6 से 8 घंटा तक का बैकअप मिल जाता है। बट नॉर्मली आपको 4 से 6 घंटा के आसपास ही मिलता है। 8-10 घंटा 12 घंटा वाले कम मिलते हैं। तो हम नॉर्मली इस वीडियो में बात करेंगे कि हाँ, जो इसका जो आइडल है वो अगर बताना रहा तो नॉर्मली समझ सकते हैं कि 6 घंटा आप आसानी से इस पर काम कर सकते हो अगर आपका नॉर्मल यूज है। तो अगर बहुत ज्यादा अगर हैवी टास्किंग वगैरह अगर आप करते हैं तो फिर थोड़ा सा वो डाउनग्रेड होगा, बट वही 4 से 5 घंटा 6 घंटा। लेकिन आप 8-7 घंटा अगर चलता है तो ना, अगर आपको हैवी यूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे पे आ जाएगा। नॉर्मली फिर भी 4-5 घंटा आपको चल जाने वाला है। यानी कुल मिला के इतना समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1 डे बैटरी लाइफ, एक दिन आसानी से चलेगा। एक दिन से ज्यादा तो नहीं चलने वाला, कम हो सकता है बट ज्यादा नहीं नॉर्मली जाने वाला है नॉर्मल आइडल कंडीशंस पे। बात करते हैं फिर, अब चूंकि डाउन हो चुका, बैटरी कब खत्म हो चुका है, तो उसे रिचार्ज करना है, चार्ज किस तरह से करा जाएगा, कितना टाइम लगने वाला है। तो फास्ट चार्जर वगैरह सब भी आता है। फास्ट चार्जर की मदद से आप अगर चार्ज करते हैं तो काफी फास्ट और बहुत ही जल्दी चार्ज भी हो जाता है। नॉर्मल अगर फास्ट चार्जर का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, जैसे कि टाइप सी वगैरह अगर मिल जाता है, तो उसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो नॉर्मली ये भी 2-3 घंटा 4 घंटा में आसपास, 2 से 3 घंटा 3 घंटा के आसपास उसके लिए चार्ज हो जाता है। हाँ, जितना अगर किसी कोई अगर फास्ट और भी ज्यादा है तो आने वाले समय में और भी फास्ट चार्जर आ जाएंगे और लैपटॉप भी उसको सपोर्ट करेंगे, तो काफी फास्ट, इससे भी कम टाइम लगने वाले हैं। अभी के हिसाब से नॉर्मली बता रहे हैं कि ये लगभग 3-4 घंटे में आपको नॉर्मली जो ज्यादातर लैपटॉप है वो इस रेंज में आता है। कुछ ऐसे अभी भी हैं जो जल्दी चार्ज हो जाते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। फिलहाल जो आइडल जो नॉर्मली आप परचेस करने वाले हैं उसकी बात करते हैं, जो एवरेज आता है। उसके बाद दोस्तों चार्ज हो गया कि भाई बैटरी बैकअप कितना चलना समझ गए। अब महत्व की बात करते हैं, जो मुख्य बात आ जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस किस तरह का इसका होने वाला है। तो नॉर्मल आपके पास विंडोज में अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं आपके अपने बजट के हिसाब से, कौन सा आपको लेना है। और इसमें आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, अलग अलग ब्रांड भी आ जाते हैं। कि पहले तो लैपटॉप का ब्रांड अलग होने वाला है, फिर अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो प्रोसेसर में भी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस ब्रांड का प्रोसेसर लेते हैं, और उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं। तो नॉर्मल अगर बात करते हैं तो अब आप प्राइस के हिसाब से, अगर बेसिक प्राइस अगर कम है तो फिर थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर कम रहेगा। बट अगर नॉर्मल आइडल बात करते हैं कि हम जो हाई रेंज का आने वाला है, जो अगर आप मैकबुक के रेंज के प्राइस की अगर बात करते हैं, उस रेंज में अगर जाते हैं तो फिर आपको लैपटॉप इस जो ये विंडोज है उसमें भी काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आई सीरीज में जो आते हैं 6, 7, 5 उसका जनरेशन हो जाते हैं, जो कि 13, 14, 15 वगैरह आपको मिल जाते हैं। वो काफी एफिशिएंट और काफी बेहतरीन होते हैं। फिर आपको राइजन के प्रोसेसर है जो कि काफी बेहतरीन आपको मिल जाते हैं और लगभग उसी रेंज में। बजट अगर नीचे आते हैं तो फिर उसका प्रोसेसिंग पावर कम है, तो बजट भी तो कम है, तो इस हिसाब से आ जाता है। तो नॉर्मल अगर आइडल अगर कंपेरेटिवली बात करें तो जिस बजट में आप देते हैं उस हिसाब से आपको मिल जाता है। हाँ, ऐसा कि आप जितना मैकबुक का जो लोअर बजट दे देता है उतना परफॉर्मेंस इसका थोड़ा कम रहने वाला है, बट उतना आपको उसी रेंज में रहेगा, तो उसके आसपास ये भी डरा जाता है, लगभग ठीक ठाक आपको मिल जाता है प्रोसेसिंग। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, क्या सिर्फ प्रोसेसिंग पे तो काम नहीं हो जा रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग के साथ साथ सिर्फ और भी कुछ इसमें बेहतरीन है जो कि बात करना पड़ेगा कि मेनली केवल प्रोसेसिंग पे ही तो आप लैपटॉप नहीं लेंगे। इसके बाद बात करेंगे इसके यूजिबिलिटी का मेनली,
क्योंकि प्रोसेसर है। और बाकी भी चीज़ है, बहुत सारे काफ़ी सारे इसमें भी कंपोनेंट्स आते हैं, बट और उस हर एक कंपोनेंट्स का बात तो नहीं क्या करेंगे ना कि कितना है, जैसे कि क्या कितना मिलता है वो आप जब परचेस करेंगे तो आपको मिल जाते हैं, ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे उसके बारे में। यूजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो ट्रैक पैड ठीक ठाक इसका भी बढ़िया मिल जाता है आपको, और ट्रैक पैड पर भी आप कार्य कर सकते हैं। काफ़ी सारे लैपटॉप में अब बड़े साइज के ट्रैक पैड्स मिल जाते हैं, जहाँ के यूज़ करने के टाइम पे थोड़ा बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कीबोर्ड की अगर बात करते हैं तो नॉर्मल वो भी आपको ठीक मिल जाते हैं, बढ़िया हो जाता आपको मिल जाता है। और डिस्प्ले में आपको ऑप्शंस मिल जाता है कि काफ़ी सारा इसमें ब्रांड है, तो आपको डिस्प्ले साइज और क्वालिटी दोनों का ही डिफरेंट आपको चेंज करने का ऑप्शंस मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिल जाता है इसका भी। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं इसका कि जो इस साइज यानी कि पोर्ट वगैरह सब है वो काफ़ी सारा किस हिसाब के मिलने वाला है, वेट का बात किस तरह के रहने वाला है, तो चूंकि ये पोर्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। जैसा कि इसमें ये थोड़ा पुराना लैपटॉप है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपको इथरनेट वगैरह सब का भी पोर्ट मिला हुआ है, और इधर HDMI और ये USB का भी पोर्ट मिला हुआ है, साथ ही साथ आपको इधर CD ड्राइव का भी मिल जाता है। तो चूंकि हमें इसका CD ड्राइव का आवश्यकता था इसलिए हमने ये लिया। अगर आप CD ड्राइव ले लेते तो इसका स्लिम भी आता है, ये काफ़ी मोटा ज़्यादा आ जाता है। जैसा कि आप देख पाइएगा, अगर मैकबुक और इसमें अगर कंपेयर करेंगे अगर, तो देख सकते हैं इसका मोटाई कितना है, ये इसके आधा से भी कम आ जाता है, तो इसका अलग बात है और इसका अलग बात है, बट इसका अलग यूसेज भी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो इसका थिकनेस और पोर्ट वगैरह काफ़ी मिल जाता है, बट आपको वहीं इस मैकबुक वगैरह में नहीं मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको खरीदना पड़ता है इस तरह का, ये हब आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसमें इधर आप देख सकते हैं RJ45 यानी कि ये जब इथरनेट कनेक्ट करना है तो इसके थंडरबोल्ट पोर्ट से लगा करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जिस भी विंडोज लैपटॉप में विंडोज में भी अगर ये नहीं मिल जाता है, जिसमें पोर्ट अगर मिलता है, तो उसके लिए आपको इसका जरूरत पड़ेगा और ये आपको परचेस करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना है इसके बारे में, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इसके बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। इवन आप इसको फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और इथरनेट से इंटरनेट भी फोन में भी चला सकते हैं। सारे डिटेल्स इससे रिलेटेड काफी सारा वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें बात करते हैं यूजिबिलिटी की, हाँ बढ़िया है, एक्सपीरियंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। ज़्यादातर आदमी, अधिकतर लोग विंडोज़ का यूज टू है, तो वो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वगैरह की बात करें तो कंपनी आपको इजीली आपको प्रोवाइड कर देती है सॉफ्टवेयर जो मिलते हैं, बट इसका लिमिटेड रहने वाला है। हर एक ब्रांड का अलग अलग है, तो कोई में आपको ज़्यादा टाइम मिल सकता है, किसी में कम मिलता है, बट आपको अपग्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है। एक बार अगर आपने परचेस किया हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा आपको अपग्रेड संभवतः नहीं मिल पाता है इस विंडोज लैपटॉप के साथ। एक प्रॉब्लम है, हाँ अगर आप हाई एंड काफ़ी ऊपर हैं तो शायद आपको मिल भी पाए, बट नॉर्मली इस पर ज़्यादा अपग्रेड आपको नहीं मिल पाता है। दोस्तों बात करते हैं मेनली इसका जो विंडोज का सिस्टम है यूज में, कि किस हिसाब से आप यूज कर पाते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर आपको मिलने वाले हैं, क्या आपको नहीं मिलने वाले, इसके बारे में। तो विंडोज में काफ़ी सारा जो मोस्टली अधिकतम है वो आपको इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे कि मैकबुक में हर कुछ आपको नहीं मिलेगा, जो कि विंडोज में आपको काफ़ी मिल जाता है। ऑलमोस्ट जो उसमें मिलने वाला वो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इसमें मिलेगा वो उसमें जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही। तो जो आप विंडोज का इस्तेमाल करते हैं तो हर एप्लीकेशन आपको, हर सॉफ्टवेयर इसमें मिल जाएगा, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फ्री वाला जो क्लोन वगैरह है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए बनाया जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ विंडोज के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह या फिर कुछ नेटवर्किंग वगैरह में भी आते हैं। तो उस तरह के सॉफ्टवेयर जो केवल और केवल विंडोज पर ही चलते हैं, तो उस टाइम में भी आपको काफ़ी इसका जरूरत पड़ने वाला है, और इसी का जरूरत पड़ने वाला है। और गेमिंग की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली विंडोज विनर हो जाता है, और आपको गेमिंग के लिए विंडोज की तरफ जाना चाहिए। और इसका जो ग्राफिक्स वगैरह है वो भी इसमें आप अलग से करने का मतलब लगा सकते हैं, तो इसके लिए इसका परफॉर्मेंस जो ग्राफिक्स का भी कार्य अगर आप करते हैं तो इसमें काफ़ी बेहतरीन आपको मिलता है। और इसमें आपको सेपरेट ग्राफिक्स कार्ड लगाने का भी ऑप्शन कई आपको लैपटॉप में मिल जाने वाला है, तो वहाँ आप एक्स्ट्रा भी बढ़वा सकते हैं, यानी कि जो आप ऑलरेडी उस पर दिया रहने वाला है, आप 2 GB 3 GB ले सकते हैं। अगर आप विंडोज डेस्कटॉप वगैरह बनाते तो आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ इसमें दोस्तों ऑप्शंस आपको मिल जाता है रैम वगैरह को इन फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, और हार्ड डिस्क वगैरह है, SSD वगैरह है, हर कुछ का आपको एक्सपेंशन मिल जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है कि आप इसे कितना यूज करना चाह रहे हैं। अगर रैम आपके पास अपने लिए अगर सब कुछ कर दिया, परचेस किया हुआ 4 GB रैम का आवश्यकता है, आपने 4 GB का ले लिया, भविष्य में आपको 8 GB लगाना है तो वो आपको इसमें पॉसिबल हो जाता है। हार्ड डिस्क या फिर SSD की बात करते हैं, अभी आपने 500 GB का लिया, आपको भविष्य में जरूरत है 1 TB या 2 TB, आप इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं, और जितना तक वो स्पेसिफाइड यानी कि कहा हुआ है, जितना कंपनी ने बताया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको भी बढ़ा सकते हैं।
उसका दोस्तों अब बात करते हैं मेनली कि भाई कुछ जो इसके बाद है प्राइवेसी वगैरह और सिक्योरिटी वगैरह में क्या किस तरह का इशू आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो बेसिकली कंपनी इसका भी हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स देता है, सिक्योरिटी अपडेट्स वगैरह भी आपको मिलते रहेंगे। आपका अगर परचेस किया हुआ है जिन्होंने तो सब कुछ आपको मिलता है। अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली सिक्योर रहेगा। अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं किया तो सिक्योर कुछ भी नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं कि विंडोज सिक्योर नहीं है और मैकबुक सिक्योर है, अगर आपने सही से इस्तेमाल नहीं करा तो फिर आपको मैकबुक में भी सिक्योर नहीं है, और सही से इस्तेमाल कीजिएगा तो इसका भी। अगर आपने कोई भी फाइल वगैरह है जो भी आपने ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड किया हुआ है, थर्ड पार्टी ऐसे क्लोन वगैरह सब करिएगा, और उसमें कुछ अगर डेटा आ गया हुआ है तो फिर प्राइवेसी कंप्रोमाइज या फिर सिक्योरिटी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। बट आपने अगर सब कुछ ऑथराइज जो ऑथेंटिक जगह है, ट्रस्टेड सोर्स है, वहां से आपने किया तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें भी नॉर्मली नहीं आने वाला है। हाँ, अगर आप जब करिएगा तो आपको प्रॉब्लम अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर आपको आपकी जिम्मेदारी है, आप समझ करके कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके बिहाफ पर विंडोज के हिसाब से मैक में एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो चूंकि कम डिवाइस आता है तो उस पर जो अटैकर्स है वो कम की तरफ फोकस रहते हैं और विंडोज की तरफ ज्यादा रहते हैं। अब उसका दोस्तों बात करते हैं कि इसका प्राइसिंग वगैरह सब की किस तरह का है। तो चूंकि इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप प्राइस अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से कि आपको कितना किस चीज का जरूरत है, कितना परफॉर्मेंस आपको चाहिए है, कितना आपको पावर चाहिए, उस हिसाब से आप इसका कस्टमाइज ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 40,000 का लैपटॉप लेना चाहते हैं, 30,000 का चाहते हैं, 80,000 का चाहते हैं, 1 लाख का चाहते हैं, जिस भी रेंज का आप चाहते हैं उस रेंज का आप लैपटॉप विंडोज में ले सकते हैं। और इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ यानी कि कुछ ऐसे भी हैं जहाँ के आपको सपोज करते हैं आपको ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए उसके तो दूसरा आप ले सकते हैं, यानी कि ग्राफिक्स का पेमेंट पैसा कम जाएगा और उसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ा देना है। कहीं पर आपको ग्राफिक्स का काम है तो वो भी आप कस्टमाइज कंप्लीटली करने का एक कस्टमाइजेशन इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाता है और आसानी से आप कर सकते हैं। और डिस्प्ले वगैरह सब आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। कभी अगर आपको ओलेड लेना है तो आप ओलेड की तरफ जा सकते हैं या फिर आईपीएस की तरफ भी जा सकते हैं। उसका दोस्तों इसका अगर बात करते हैं कि नॉर्मली लाइफ वगैरह से कितना दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली आप ऐसा तो है नहीं कि आप लीजिए और आजीवन कोई भी डिवाइस कोई भी चलाने वाला नहीं है, बट फिर भी एक आइडल अगर ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम मिनिमम आप इसको चला सकते हैं या फिर चलाना चाहिए, तो नॉर्मली इससे भी आप विंडोज है बैटरी चूंकि ड्रेन होता है तो एक बैटरी का इशू आपको थोड़ा टाइम के बाद आ जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो इजीली इसे भी आप 7-8 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको बैटरी थोड़ा कम मिलेगा और जो अपडेट्स वगैरह हैं, ये सॉफ्टवेयर जो विंडोज अपडेट है वो आने कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएंगे, बट सिस्टम आपका वर्क करता रहेगा। और चूंकि ये अपडेटेड विंडोज हो जाएगा तो लगभग थोड़ा ये प्राइवेसी वगैरह कंसर्न रहेगा, बट आपको कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स फिर भी मिलते रहेंगे कंपनी की तरफ से। लेकिन नॉर्मली आप अगर इसे चाहें तो 7-8-10 साल तक इसे भी इजीली चला सकते हैं। लेकिन वही बैटरी खत्म हो जाएगा तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसका आपको देखना पड़ेगा। और अपडेट्स आपको लेटेस्ट नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको लेटेस्ट रहना है तो भी नॉर्मली 4-5 साल, अगर 5 साल इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको बिल्कुल आप इसके लेटेस्ट पर रहेंगे। साथ ही साथ आपको बैटरी का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसमें तो फिलहाल बैटरी वगैरह परसेंटेज या फिर साइकिल काउंट वगैरह दिखाता नहीं है, जो नॉर्मली आपको बताता है बहुत उसमें देखने के लिए। और उसका खैर जरूरत भी नहीं होगा, जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करिए, चल रहा है सही है, नहीं चल रहा तो फिर बदला जाएगा। सर्विस वगैरह और अगर कोई कंपेटेबिलिटी की बात करते हैं तो विंडोज आपको काफी बेहतर मिल जाता है, हर कुछ का आपको इसमें कंपेटेबिलिटी मिल जाती है। दोस्तों इस वीडियो में लगभग हर एक एस्पेक्ट्स पर हम लगभग इसमें बात की है कि आपको किस तरह का आपको फैसिलिटीज आपको विंडोज में मिल जाता है और आपको क्या क्या नहीं मिलता है, जो आपको इसमें आप अगर डिजायरेबल है कि आप चाहते हैं कि इसमें क्या नहीं मिलना है और क्या मिलने वाला है। तो अगर आप बात करते हैं कि मैंने कि आपको किसे ये लेना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि इसके कुछ अगर नहीं भी यूज करना है या नहीं करना है, तो ये अब वीडियो देखने के बाद आपको आई होप पूरा आइडिया मिल पाया होगा। तो अगर लेने की बात करते हैं, नॉर्मली अगर आप इस्तेमाल करते हैं, एक बिगिनर्स हैं, अगर विंडोज की तरफ जाना, लैपटॉप लेना है तो और बजट आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको विंडोज डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि वो इसे भी उससे ऑप्शंस इसमें है भी नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं है तो विंडोज के सिवाय क्या लेना। बट अगर बात रहा कि उसी रेंज में जाना है, हम वो अगर मैकबुक और इसको एफोर्ड भी कर सकते हैं तब भी क्या लेना चाहिए, तो वो जरूरत होता है। अगर आपका जरूरत इससे काम हो पा रहा है तो फिर आपको इसी की तरफ जाना चाहिए। और इसी में है कुछ स्पेसिफिक अगर कार्य है, यानी कि कुछ अगर फिक्स प्रोफेशनल बिजनेस वर्क है, तब आप विंडो मैक में जा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी में आता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उसका दोस्तों इसमें
कुछ फीचर जो कि अब तो नहीं आते हैं, कई जैसे कि पुराने वगैरह है जहाँ के आपको CD लाइट और सब है इसमें मिल जाता है, हालांकि अब के डेट आपको नहीं मिलने वाला है। और पोर्ट वगैरह भी काफ़ी कम हो गया है, तो आपको एक्सटेंशन के लिए ये तो लेना ही पड़ने वाला है कुछ दिन में। आई होप इस वीडियो में आपको लगभग इस विंडोज से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे और लगभग सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स रह गया हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।